नमस्कार मित्रों, दो समाचार कल से मीडिया में छाए हुए हैं, विशेषकर जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड है वो समाचार। राज्यसभा के जो चुनाव हुए, कई स्टेट्स में हुए। 3 स्टेट्स बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, ये मुख्यतः चर्चा में है। उसकी वजह ये है कि तीनों जगह जो एमएलएस थे कांग्रेस के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, यानी अपने दल के जो प्रत्याशी थे उनको वोट देने के उन्होंने भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको दिए। तो ये समाचार आया, तो कुछ ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ की बेस पे हमने दिया है, किसी के पास कोई और रीज़न है, किसी के पास ये है कि ऊपर हाईकमांड से हमको ठीक से निर्देश नहीं मिले या विधानमंडल ने कुछ नहीं बताया। सब झूठ है। असल में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। आपको नहीं लगता कि पैसे के लिए है? मैं आपको 2 इंस्टेंस देता हूं। कांग्रेस के एक नेता हैं जो आजकल राज्यसभा में हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, रोज ही सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं। कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में नहीं भेजा तो वो उत्तर प्रदेश से सपा के दम पर उसमें आ गए। कैसे आ गए? बिना पैसे दिए आए होंगे क्या? एक पुराने सीनियर एडवोकेट थे, बहुत मूर्धन्य थे, जो 90 साल के बाद उस उम्र में उनकी डेथ हुई, और जब तक उनकी डेथ हुई है तब तक वो प्रैक्टिस करते रहते थे सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें वो बहस में थे। तो यहाँ ल्यूटेंस में उनके पास एक बंगला था, तो वो भाजपा के मेनली जो हैं वो जनसंघ और भाजपा के वो थे, समर्थक थे, और भाजपा से उनको राज्यसभा का टिकट वगैरह दिया गया था। फिर उनका टिकट राज्यसभा ने, जब उनका टर्म ख़त्म हुआ तो वो उनका टिकट कट गया। तब वो लालू यादव की जो है पार्टी आरजेडी जो है, उससे राज्यसभा में गए। किस लिए? पावर सेंटर में रहना है, प्रेस्टीज है, ल्यूटेंस का बंगला है। तो ल्यूटेंस का बंगला अपने आप में स्टेटस सिंबल है। तो जो इतना बड़ा वकील जो अदालत में खड़े होने के लाखों रुपए लेता था, उसने पैसे दे करके ही वो ली थी। तो ये एक पैसे का खेल यहाँ पॉलिटिशियंस का है। दूसरा जो समाचार है वो पश्चिम बंगाल से है। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है, डिक्लेरेशन हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, चुनाव की डेट्स आ गई हैं, तो उन्होंने जो है वो चीफ सेक्रेटरी को हटा के दूसरा बिठा दिया, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे उनको हटा के दूसरा बिठा दिया, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उनको बिठा के दिया, किसी और को हटा करके किसी और को बिठा दिया। ऐसे ही कुछ और आईपीएस ऑफिसर्स को। तो आईएएस ऑफिसर्स को और आईपीएस ऑफिसर्स को पहले भी कई स्टेट्स में हटाया, पिछले इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में भी तब भी हटाया था, ट्रांसफ़र किए थे, किसी को लाया था, किसी को मुख्य जगह पर बिठाया था। उसकी वजह होती है क्योंकि उनको लगता है कि निष्पक्ष जो है चुनाव नहीं करवाएंगे, या चुनाव के जो आयोग के जो निर्देश हैं उनका ठीक से पालन नहीं करेंगे, इसलिए उनको हटा के जो है दूसरा लेके आया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो हैं, बजाय कानून के, बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने करीब हो जाते हैं कि उनको इस तरह से हटाना पड़ता है? उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर वो सत्ताधारी पक्ष के साथ नहीं होंगे तो उनको प्लम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। प्लम पोस्टिंग क्या होती है? जिसमें उनको पैसा कमाने का जो है वो मिलता है, चांस मिलता है। किसी आईपीएस को, किसी पुलिस वाले को अगर किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां उससे जनता से उसका संपर्क ना हो, जनता के कोई काम ना करवा सकता हो, तो वो प्लम पोस्टिंग नहीं होती है। जब तक कि वो सत्ताधारी दल के नज़दीक ना हो तब तक वो उसी पोस्ट पे रह जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईमानदार हैं, इनमें बहुत कम रह गए हैं अब, हालांकि दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं उनके नज़दीक इसलिए होते हैं ताकि कमाऊ पोस्ट पे उनकी जो है पोस्टिंग हो सके। तो इस कमाई के चक्कर में ही ये इतने ज़्यादा उस दल के नज़दीक हो जाते हैं कि अल्टीमेटली इनको चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं मानता और इसलिए हटाता है। तो क्या पॉलिटिशियन, क्या आईएएस, सब पैसे के लिए। तो आज के अंक में इतना ही।
नमस्कार।